Praise the Lord. Welcome, welcome, welcome to Also of Manna. परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। निश्चित तौर से वो हमसे बेशुमार प्यार करता है। और आपको पता है प्रियो, वो हमारा सहारा है, वो हमारा भरोसा है। आपको मालूम है, लिखा गया है भजन संहिता 5:11 में, परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं वे सब आनंद करें। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, वो कहता है कि वे सब आनंद करें। आज आपको मालूम है, आप जो उस पर शरण रखते हैं, आप जो उस पर भरोसा रखते हैं और आपने जो उसका अपना सहारा बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद और आनंद बेशुमार है। आइए वचन सुनने से पहले हम आराधना करें। सही में प्रियो, वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। सही में प्रियो, वो परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। ओह, कितनी आनंद की बातें हैं। अकाल आवी होले, मरी आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो महान है, तो अद्भुत है, तो पराक्रमी परमेश्वर है। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। यीशु सहारा मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ।
मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय, निश्चित तौर से इस आराधना के जरिए आपने सबों का हृदय को छुआ है और सबों को अपने उपस्थिति में ले आया है। प्रभु अभी तेरे दास के मुख से हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, ओह थैंक यू लॉर्ड, यू हैव अनॉइंटेड हिम, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरे वचन सुनाने के लिए खुदा। इसलिए सर से लेकर पांव तक ओ प्रभु तूने उन्हें अभिषेक किया, तेरे हाथों में उन्हें समर्पित करते हैं। जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, जितने मेरे प्रिय लोग, सबके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर निश्चय आप सबों को भला चंगा रखा होगा। इस पैंडेमिक के टाइम में जब सब तरफ कोलाहल है, डर है, भय है, आशंका है, ऐसे टाइम में हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु वही हमारा आश्रय है, क्योंकि वही हमारा आड़ और हमारा ढाल है। वो अपने डरवाइयों को कभी नहीं छोड़ता है, उनके साथ रहता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोगों के साथ में है। आइए आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो लॉर्ड, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि पुनः प्रभु जी आज अपने वचन के सेवकाई में परमेश्वर पिता हम सबों को परमेश्वर पिता आने के लिए मौका दिया प्रभु। आज भी अपने वचनों के दर से बातें कर प्रभु, हमें सिखा ढेर सारी बातों को। अब परमेश्वर पिता तो हमारे अगुवाई कर, हमारी सहायता कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं और आज का जो विषय है द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड पार्ट 3, और इस जिस थीम में हम बात करने के जा रहे हैं वो है डिवाइन शेफर्ड स्टाफ। इसका मतलब होता है दैविक चरवाही की लाठी, चरवाही की लाठी, दैविक चरवाही की लाठी। यस, पिछले दिनों में हम देखे बहुत सारे बातों को, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने देखा कि परमेश्वर ने जो नूह को जो जहाज बनाने के लिए कहा था, उसका 50 हाथ उसका चौड़ाई होना चाहिए कहा था, और उसमें हम लोग बहुत सारे बातें देखे। और लास्ट में हम ये प्रकाशन पाए कि परमेश्वर ने 50 जो हाथ है उसका जो प्रकाशन हमने पाया, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पहला एपिसोड देख लीजिएगा। वो बीज के विषय में दर्शाता है, और नूह अपने आप को एक अच्छा बीज के रूप में प्रेजेंट किया था। इसलिए परमेश्वर ने उस बीज को चुना और उस जहाज में रखा था, क्योंकि परमेश्वर एक नया दुनिया को प्रेजेंट करना चाह रहा था। क्योंकि पुराना दुनिया में जो था उसमें पाप और दुष्टता और दुष्कर्म, अधर्म, ये सब फैल गए थे, और परमेश्वर इससे बहुत ही दुखित हुआ। इसलिए उस मानव जाति को नष्ट करना चाहा, लेकिन उसको बीज की आवश्यकता थी। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बीज के रूप में रखा, क्योंकि नूह स्वयं भी अपने आप को वो बीज का प्रकाशन पाकर अपने आप को संभाल कर रखा कि परमेश्वर का डिमांड को मैं पूरा करूंगा बीज के रूप में। और परमेश्वर उसको चुनता है और उस परिवार को उस जहाज में रखता है, जिस जहाज को नूह को बनाने के लिए कहा था। दूसरा एपिसोड में हमने देखा, उसमें हम लोग देखते हैं 300 हाथ जो परमेश्वर उसका लंबाई होना चाहिए उस जहाज का, उसके विषय में देखते हैं। और हमने देखा था वो विषय था द सिग्नेचर ऑफ गॉड, या तो नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर अपना नाम को, अपना सिग्नेचर को उस जहाज में उसने रख छोड़ा था, और वैसे सिग्नेचर आज परमेश्वर हमारे जिंदगी में करता है। और उसका सिग्नेचर क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उपस्थिति ही एक बड़ा सिग्नेचर है हमारे लाइफ में। परमेश्वर का उसका साइन है, उसका नाम है, जिसके द्वारा से हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं। इन तमाम बातों को हम लोग देखे थे, और भी बहुत सारे बातों को देखे थे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए आप एपिसोड 1 और 2 को अगर नहीं देखे हैं या तो नहीं सुने हैं, वहाँ का वचन को नहीं सुने हैं, तो जाइए और उसको आज ही उसको इस टेलीकास्ट के बाद में उसको देखिएगा, ताकि आपको आगे की बात को भी समझ में आए। आज इस विषय में हम जब बात कर रहे हैं द डिवाइन शेफर्ड स्टाफ, यानी दैविक चरवाही की लाठी, इसमें आज और एक डायमेंशन जो बच रहा है उसको हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ने नूह को जब जहाज बनाने के लिए कहा था, तो उसको जहाज का जो हाइट कहा था उसको 30 हाथ कहा था। इस 30 हाथ के विषय में हो सकता है कि परमेश्वर का और भी बहुत सारे दासों को और भी प्रकाशन दिए होंगे, या तो आप बहुत सारी चीज देखेंगे, लेकिन
परमेश्वर जो हमारे दिल में जो बात डाला, जो हम जब स्टडी किए, तो परमेश्वर जो हमारे दिल में बात डाला, जो हम समझे और उससे जो हमें जो दृढ़ता मिली, उसको आप लोगों के बीच में हम शेयर करना चाहते हैं। 30 जो अंक है, ये हिब्रू इब्रानी के लेटर्स में से उसके जो 22 लेटर्स हैं, वो उसके 22 जो लेटर्स पाए जाते हैं इब्रानी में, जैसे अलिफ बेट गमेल ऐसे पाए जाते हैं, उसमें 12वां नंबर हिब्रू का जो लेटर है, 12वां नंबर वो है, उसको बोलते हैं लामेड। और लामेड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके, 12वां नंबर लेटर तो होता है लामेड, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है वो है 30। अब ये जो लामेड है, ये किस चीज का चिन्ह है? लामेड जो बोलते हैं किस चीज का चिन्ह है? ये है चरवाहे लोगों के पास में जो लाठी होती है ना, उस लाठी का चिन्ह को लामेड बोलते हैं। या तो लामेड का जगह में चरवाहे की लाठी का चिन्ह देंगे। जब इब्रानी भाषा लिखा जाता था और जब वहां पर उनको लामेड वर्ड लिखना होता था, ओके, वर्ड को लिखना होता था, जो अल्फाबेट को लिखना होता था उसमें लामेड, तो उस जगह में वो लोग चरवाहे की लाठी का साइन को, वो पिक्चर को बनाते थे। तो उसको वो लोग जब पढ़ते थे तो लोग ल बोलते थे, उसका पूरा उच्चारण होता है लामेड, ओके, लेकिन उसको जब हम पढ़ते हैं तो ल इस तरह से आता है। तो लामेड जो है वो चरवाही के लाठी को दर्शाता है, और उसका स्पिरिचुअल मीनिंग जो है वो अधिकार को भी दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सचमुच अद्भुत है, ये अनोखा है। तो परमेश्वर ने अब ये 30 हाथ जो हाइट, जो लामेड चरवाही की लाठी को दर्शाता है, अब नूह के जहाज में जब इसको दिया, तो परमेश्वर नूह के जहाज के लिए, या तो नूह के परिवार के लिए, या तो आज हमारे लिए एक मैसेज छोड़ रहा है। वो मैसेज क्या छोड़ रहा है? ये लाठी जो होता है चरवाहों के पास में होता है, और परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर नूह को ये बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि मैं एक चरवाहे के समान उस जहाज में तुम्हारे पास में रहूंगा, और चरवाहे का जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। तो परमेश्वर जब 30 अंक को देखता है, 30 अंक को जब देखता है, हाइट जो 30 अंक है, तो परमेश्वर अपने आप को एक चरवाहे के समान प्रकट करना चाह रहा है उस जहाज में जो नूह को बनाया है। और चरवाहे का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को परमेश्वर ने इस जहाज में बाखूबी निभाया है। हालेलुया। अब सवाल पैदा ये होता है कि परमेश्वर ने एक चरवाहे के समान क्यों अपने आप को यहाँ पर प्रकट करना चाहता है? एक बात जानिएगा कि परमेश्वर भिन्न भिन्न व्यक्ति को भिन्न भिन्न तरीके से प्रकट करता है। कुछ वचनों को देखेंगे, इससे समझ में आएगा। हर एक को एक जैसे प्रकट नहीं करता है, किसी के पास में उसका प्रकटीकरण दूसरे तरीके से होता है, वो परमेश्वर को दूसरे एंगल से समझने पाता है। किसी के जीवन में परमेश्वर का और दूसरे एंगल से होता है। जैसे कि पिछले सप्ताह भी हमने पढ़ा था निर्गमन उसका 6 उसका 2 से लेकर 3। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहा है, झाड़ियों से होकर दर्शन दे रहा है। मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था और सीनै पर्वत के पास में था, और उस जगह में, ओके, उस जगह में परमेश्वर उसको एक झाड़ी में जैसे कि जल रहा है, लेकिन वो झाड़ी राख नहीं हो रहा है, और उसमें से परमेश्वर मूसा से बात करता है ढेर सारी बातों को, कि इजराइलियों के पास में उसको भेजना है और उनको छुटकारा देना है, उसको डिलीवरेंस देना है। उस समय में परमेश्वर जब बातें कर रहे हैं तो क्या कहता है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे यहोवा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां कहता है मैं सर्वशक्तिमान गॉड ऑलमाइटी के रूप में अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया, लेकिन यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ। तो अब देख रहे हैं 3 व्यक्ति जो दिग्गज हैं, उनके जीवन में एक अलग नाम से अपने आप को प्रकट करता है, उसका प्रकटीकरण अलग है। लेकिन मूसा के पास में और इजरायलियों के पास में अभी जब प्रकट होगा तो यहोवा के नाम से प्रकट होगा। अब देख रहे हैं ना भिन्नता को। उसी तरह से भजन संहिता उसका 103 उसका 7 पद को हम लोग अगर देखेंगे तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। अभी देखिए, मूसा पर जब प्रकट किया तो परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया, अपने वे को प्रकट किया, अपना तरीका को प्रकट किया, उसका प्रकटीकरण अलग है।
लेकिन इजरायलियों पर अपने काम को प्रकट किया, अपने सामर्थ के काम को। इजरायली लोग सामर्थ के काम तो देखे लेकिन परमेश्वर को नहीं जाने। लेकिन मूसा ने सामर्थ के काम को भी देखा, उसके पावर को भी टेस्ट किया और परमेश्वर की गति को भी जाना, उसका वेस को भी जाना। वेस एक जगह में इस तरह से ट्रांसलेशन है, उसका महिमा को देखा, परमेश्वर को महिमा को देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। कब दिखाया? देखना चाहता हूं मैं तेरी महिमा को बोला तो पीठ तरफ से उसका झलक को दिखाया। आमीन। अब सवाल पैदा होता है कि नूह को परमेश्वर क्यों एक चरवाहे के समान मैं संभालूंगा बोलकर अपने आप को प्रकट कर रहा है। इस 30 जो हाइट का जो अंक है, जो उसका जो वैल्यू है, जो उसके द्वारा से, लामेड के द्वारा से कैसे क्यों प्रकट कर रहा है? अब चरवाहा का संबंध जो होता है भेड़ के साथ होता है, और एक भेड़ और चरवाहे के बीच में एक डिफरेंट प्रकार का संबंध है, एक गहरा संबंध है। और उस गहरा संबंध में परमेश्वर का जो चरवाहा है उसका एक खास डिमांड है, और ये डिमांड को नूह ने पूरा किया था। उसको जरा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, वो क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में परमेश्वर खास क्या चाहता है। यूहन्ना उसका 10 उसका 3 से लेकर 4 अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। अभी देख रहे हैं, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। जब द्वारपाल दरवाजा खोलता है तो चरवाहा शब्द देता है, वर्ड देता है, तो भेड़ें उसका शब्द सुनती है। फिर क्या कहता है? और वह अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। एक एक भेड़ सबका नाम रखता है, और जब नाम पुकारता है तो उस नाम को सुनता है तो भेड़ एक एक करके आता है, बड़े डिसिप्लिन से नाम लेकर पुकारता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती हैं। क्यों पीछे पीछे हो लेती हैं? क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। नूह, ये जो डिमांड है भेड़ और चरवाहे के बीच में, जो रिलेशनशिप का जो डिमांड है, नूह ने पूरा किया था। कैसे पूरा किया था? जैसे लिखा, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परमेश्वर का शब्द को नूह पहचानता था, सुनता था। वो जब उसका शब्द को सुनता था एग्जैक्टली वैसे करता था। इसीलिए नूह के विषय में गवाही दी गई है। क्या गवाही दी गई है? नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला और वो देखा ना गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। नूह के विषय में भी हम लोग एक गवाही को पाते हैं कि वह परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब होता है परमेश्वर का शब्द को सुनना और उसके अनुसार एक्ट करना, कदम रखना। तो जब नूह ने परमेश्वर का शब्द को सुना है और उसके अनुसार अपने जीवन भर कदम उठाया है, तो उसने परमेश्वर का जो भेड़ चरवाहा का जो चरवाहा जो है, परमेश्वर जो भेड़ चरवाहा का जो दिल रखता है, वो चरवाहा का दिल को उसने अट्रैक्ट कर लिया। इसीलिए जब ये आंकड़ा 30 हाथ जब दे रहा है तो ये मैसेज दे रहा है परमेश्वर नूह के जहाज में, और नूह को दे रहा है, उसके परिवार को दे रहा है कि मैं इस जहाज में एक चरवाहे के समान रहूंगा और अपना कर्तव्य को पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी खाबा सलाबा शाकराबा। आज इस पैंडेमिक के टाइम में जब चारों तरफ इतना कोलाहल है, टीवी का न्यूज़ डर और भय की बातों को लेकर आ रहा है, ऐसे में क्या परमेश्वर का शब्द हमको सुनाई दे रहा है। आज वो क्या कहना चाहता है, वो क्या मैसेज लेकर आता है। अगर इस कोलाहल के टाइम में हम अगर परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार एक्ट करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर कहेगा मैं एक अच्छा चरवाहा किस रूप में तुम्हारे बीच में अपनी हुजूरी दूंगा और एक चरवाहा का कर्तव्य को तुम्हारे जिंदगी में पूरा करूंगा। हालेलुया, यस। आज इस पैंडेमिक का टाइम में चरवाहा हमें चाहिए। हमारा परमेश्वर जो चरवाहा है उसका प्रगटीकरण हमें को चाहिए। चरवाहा का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, उसका फंक्शन होता है। चरवाहा के लाठी के विषय में जरा सा मैं बताना चाहूंगा। चरवाहा की लाठी, ओके, परमेश्वर के पास में एक डिवाइन स्टाफ है, एक लाठी है। हम लोग चरवाहा के पास में एक्चुअली 2 चीज होते हैं,
एक लाठी और सोटा, लेकिन हिंदी में सोटा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में सोटा का जगह रॉड मिलेगा, रॉड। ओके, सोटा बोलने से एक पतला सा सोटा जैसे लगता है, तो चरवाहा के पास में पतला सोटा नहीं रहता था, दोनों ही मोटा रहते थे, लेकिन दोनों का शेप अलग होता था। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 उसका 4 में यूं लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आज घोर अंधकार है, हानि दिखाई दे रही है, लेकिन दाऊद कहता है मैं हानि से ना डरूंगा, वो दृढ़ता मैं रखूंगा मेरे अंदर में। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहां पर जो सोटा है अंग्रेजी में आपको रॉड मिलेगा, और जहां पर लाठी है वहां पर स्टाफ मिलेगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, यह दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, चारों तरफ मृत्यु, शैडो ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है, मैं इसमें होकर गुजरूं, आई विल फियर नो एविल, मैं नहीं डरूंगा बोलता है, फॉर दाउ आर्ट विथ मी, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। और कैसे रहता है? चरवाहे के समान रहता है। दाई रॉड एंड दाई स्टाफ दे कंफर्ट मी, वो मुझे तसल्ली देते हैं। हालेलुया। तो रॉड जो होता है उसके विषय में थोड़ा सा बता देते हैं। रॉड जो होता है वो जब भेड़ चराते हैं उस समय में अगर कुछ भेड़ का दुश्मन आता है तो उसको अटैक करने के लिए चरवाहे लोग यूज करते थे, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे। लेकिन जो लाठी होता है, ओके, वो आगे तरफ थोड़ा सा क्या बोलेंगे, हुक समान रहता है। जो लाठी होता है, ओके, स्टाफ जो होता है चरवाहे की, वो आगे तरफ हुक के समान वो लोग रखते थे। क्यों इसको रखते थे? जब भेड़ को लोग चराते थे तो कभी कभी कुछ कुछ भेड़ क्या होती थी कि गड्ढे में फंस जाती थी, गड्ढे में गिर जाती थी, या एक झाड़ियों में फंस जाती थी। तो उसको निकाल करने के टाइम में उस हुक जैसे चीज से उसको, उसके पैर को या तो फंसाएंगे और उसको टानने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश कर देंगे, या तो गर्दन में उसको फंसाएंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद भेड़ लोग जो भेड़ों को डायरेक्शन देने के लिए यूज करते थे उसको। और उसके बाद कई बार कुछ भेड़ लोग अगर कुछ पेड़ की टहनियों से अगर कुछ पत्तों को लोग लेने नहीं पाते थे तो उस टहनी को क्या करते थे, उस हुक से फंसा के उसे नीचे टांगते थे ताकि वहां का पत्ता अपने भेड़ों को मिल जाए। इन तमाम बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और भी कई एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि चरवाहे के पास में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? हालेलुया। किस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? हम लोग यहेजकेल 34:23 हम लोग देखेंगे। स्पिरिचुअली एक्चुअली आज जो चरवाहे हम लोग पाए जाते हैं और जो पासवान होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, अपोस्टल्स होते हैं, ये लोग जो चरवाहे हैं, पासवान लोग जो चरवाहे हैं, वो लोग क्या करते हैं या क्या करना चाहिए? यहेजकेल 34:23 यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। दाऊद का नाम यहां पर क्यों दे रहा है? दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था तो अच्छा वो भोजन देता था उनको, अच्छे पतिया, अच्छे घास देते थे। जो भजन संहिता उसका 23 में स्वयं अपने आप को भेड़ मान रहा है और परमेश्वर को चरवाहा मान रहा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। ये जो है परमेश्वर आज चरवाहा होकर हमारे जीवन में ऐसा ही काम करता है। ओके, तो दाऊद का नाम लेकर दाऊद जिस तरह से भेड़ को चराता था, और उसके जब भेड़ को चराने के टाइम में बाघ भालू सब आते थे तो उसको खत्म करता था, उनको फाड़ डालता था। इस तरह का प्रोटेक्शन दाऊद देता था। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक वचन को देखेंगे इसको समझने के लिए। ओके, परमेश्वर को फिक्र है, चिंता है कि उसके भेड़ लोग अच्छा भोजन करना चाहिए। इसीलिए जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, जीवित हुआ, तो उनके 12 चेले, उसमें से एक तो फांसी लगा के मर गया था, वो यहूदा इस्करियोती। बाकी जो चेले थे उनसे परमेश्वर, उससे यीशु मसीह जब बातें करता था और उस समय विशेष करके पतरस से बातें कर रहा है तो क्या कह रहा है? यूहन्ना उसका 21 उसका 15 से लेकर 17 पद। यहां पर देखिए क्या कहता है। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, अब यहां पर लिखा भोजन करने के बाद। ये जो घटना है ये तिबिरियस झील के साइड में है।
और एक रात के टाइम में पात्रस और उसके कुछ मित्र लोग भी थे, यीशु के चेले, सब लोग तो नहीं थे, कुछ लोग थे। वो कहता है कि मैं मछली मारने जाता हूँ, और मछली मारने जब जाता है तो उसके मित्र लोग भी मछली मारने के लिए चले जाते हैं। और उसी टाइम में यीशु मसीह आता है उस झील के किनारे और इनसे पूछता है, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो लोग बोलते हैं नहीं, उनके पास उस समय उस जगह पे कुछ खाने को नहीं था। तो जब पता चलता है कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह उनको बोलता है कि जरा गहरे में जाल डालो, और वो लोग जाल डालते हैं, ढेर सारा मछली को पकड़ते हैं, तब पता चलता है कि ये तो प्रभु है। जब वो लोग मछली को बाहर लेकर आते हैं तो गरम गरम मछली आग में ताया हुआ रहता है, और ये मछली जो रहता है इसको यीशु मसीह तैयार करके रखता है इनके लिए दैविक रूप से। अब वहां पर कुछ नहीं लिखा है कि यीशु मसीह कहां से मछली लाया, क्या किया, लेकिन कुछ तो प्रबंध किया है जो चेले लोग प्रबंध नहीं किए थे। तो यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा होकर पहले उनको खिलाया। उनको खिलाने के बाद में, भोजन देने के बाद में, वही बात को लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, क्या कहा? हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु मसीह का कंसर्न है कि उसके मेमने लोग अच्छा भोजन करना चाहिए। यस, अच्छा भोजन करना चाहिए। आज देखिए भोजन की घटी कमी हो जा रही है, चर्च सब बंद पड़ा हुआ है, लोग प्रभु के दास लोगों के मुंह से सुनने के लिए तरस रहे हैं, कहां से सुने? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सोशल मीडिया को दिया है, और बहुत सारे प्रभु के दास लोग आज सोशल मीडिया के द्वारा से उसके वचन को बांट रहे हैं। और ऑसो ऑफ मन्ना चैनल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और आप लोगों को जो इस चैनल को के लिए प्रार्थना करते हैं और सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट के कारण से आज हम इस परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को आप लोगों के बीच में लेकर आने पा रहे हैं। हालेलुया। कुछ प्रियजनों ने, हमारे व्यूअर्स ने इसको सपोर्ट करने के लिए अपने अनुदान राशि भी आप लोगों ने भेजा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण से, क्योंकि इसका टीम है, इस टीम के पीछे में खर्चे हैं, उसको किया जाता है, और आप लोगों के अनुदान राशि के द्वारा से आज हम इसको आगे बढ़ाने के लिए पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के परिवार को सुरक्षित रखे, इस पैंडेमिक के टाइम में आशीष दे और बढ़ाए। हालेलुया। तो देखिए यीशु मसीह चाह रहा है कि मेमने लोगों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। आज कलीसिया को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। इस डर और भय का माहौल में कई लोग तो डर के कारण से मर जा रहे हैं। यस, डर सता के मार रहा है। ऐसे टाइम में तसल्ली का वचन चाहिए, ऐसे टाइम में डायरेक्शन चाहिए, ऐसे टाइम में परमेश्वर का उत्तम मन्ना चाहिए। आगे देखिए क्या बोलता है। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पात्रस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है उसके बच्चों के पास में, उनके भेड़ों के पास में उत्तम से उत्तम भोजन मिले। हालेलुया। और ये चीज को परमेश्वर ने नूह के साथ में फिजिकल रूप में उसको पूरा किया है, फिजिकल रूप में उसको पूरा किया है। कैसे? आप सोचिए, कभी आपने गंभीरता से सोचा है? अगर आप स्टडी करेंगे तो आप जानने पाएंगे कि नूह जिस जहाज को बनाया था और 8 प्राणी उसमें प्रवेश किए थे, और एक एक जोड़ा करके, ओके, मेल फीमेल हर प्रजाति के जानवर से, चिड़ियों से लेकर उसमें प्रवेश किए थे उस जहाज में। और ये जब जल प्रलय होता है और वहां से लेकर ये लोग जमीन में एक नए दुनिया में कदम रखने तक, जल प्रलय खत्म होने के बाद में, पानी सूखने के बाद में कदम रखने तक, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं बोलने पा रहा हूं, क्योंकि जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारे आंकड़ा सब 5 दिन 6 दिन का इधर उधर आपको गूगल सर्च में मिलेगा। फिर भी लगभग 1 साल तक वो लोग उस जहाज में थे, उस आर्क में थे।
और परमेश्वर उनको वहां पर सुरक्षित रखा। अब 1 साल तक इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे चिड़िया, फिर ये 8 प्राणी, आप सोचिए इसके विषय में कोई डिस्कशन और इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं है, कोई चीज लिखा हुआ नहीं बाइबल में, लेकिन ये लोग भोजन किए। ये मुझे अचंभा करता है। नूह का जहाज बनाना से ज्यादा अचंभा मुझे करता है कि इतने सारे जीव जंतु, उनके अंदर में 365 दिन लगभग क्या खाए, कैसे खाए, इतना खाद्य क्या लेके गया था, कहां पर इतना जगह था वहां पर, यह ही बड़ा अद्भुत है। तो परमेश्वर ने अपने डिवाइन लाठी के द्वारा से चराया है वहां पर। क्या हो सकता है आज वहां पर जब हम लोग देखते हैं कि वो लोग बंद हैं उस पानी के जहाज में और उनको भोजन चाहिए था। आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, पैंडेमिक के टाइम में, कहीं कहीं पर लॉकडाउन 1 महीना से ज्यादा हो रहा है, इसमें घर में रहना पड़ रहा है। हम क्या भोजन करें, हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें, ये बहुत सारे आशंका लोगों को सता रही है, चिंता में डाल रही है। ये पैंडेमिक के टाइम में क्या खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने नहीं पा रहे, बिजनेसमैन अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ाने पा रहा है, तो डर सता रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन यहां पर लगभग 1 साल तक वो परमेश्वर जो एक अच्छा चरवाहा है, वो खिलाने जानता है। कैसे खिलाया, कैसे खिलाया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता हूं कैसे खिलाया, लेकिन मेरे दिल में कुछ वचनों को देखकर मुझे बात आया। अब सोचिए कि इतना बड़ा पानी जहाज तो है, लेकिन जीव जंतु भी कम नहीं है। अगर हाथी के लिए या तो जो शाकाहारी जानवर है उनके लिए ही अगर उनको पेड़ पौधा लेके जाना है, या तो मतलब पत्ते लेकर जाना है, टहनियों को, डालियों को लेके जाना है, कितना 365 दिन के लिए डाली रखेगा कैसे? अब सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए। जिराफ है उसमें, हाथी है, भेड़ बकरी है, अलग अलग जीव जंतु जो 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 पत्तियों को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं। कुछ लोग मांसाहारी हैं। क्या इतने दिनों के लिए मांस लेके रखा जा सकता है वहां पर? इतने दिनों के लिए पत्ते रखे जा सकते हैं? सूखेंगे नहीं, 1 सप्ताह के बाद सूखेंगे तो खाएगा क्या ये लोग? खाएंगे नहीं खाएंगे। क्या हुआ होगा? राबा साखालाबा शांदा। ये बात जो अंदर वाला बात है, परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा होके वहां पर जितने जीव जंतुओं को खिलाया और उसके साथ में 8 प्राणियों को भी खिलाया। क्या इनके पास में इतना स्टॉक था? लेकिन मेरे दिल में एक बात आता है इन 2 वचनों को पढ़कर कि परमेश्वर क्या किया होगा। खाद्य पदार्थ के ऊपर में, पहनने ओढ़ने के ऊपर में परमेश्वर का एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। लाखा प्राण था, उसके ऊपर में एक अथॉरिटी है। जैसे कि हमने कहा लमेट, इसका मतलब होता है लाठी, चरवाहे की लाठी, और यह दर्शाता है अथॉरिटी। इसके ऊपर में अथॉरिटी है। आमेन, आमेन। किस प्रकार का अथॉरिटी है? कैसे हो सकता है? व्यवस्था विवरण 29:5, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने 40 साल अगुवाई की, तो वहां पर एक बात को लेकर आता है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। अब देख रहे हैं, परमेश्वर इजरायलियों को कह रहा है कि मैं जब 40 साल तुम लोगों की अगुवाई किया तो तुम्हारे तन में वस्त्र पुराने नहीं हुए, ओके, और जूतियां तेरे पुरानी नहीं हुई। 40 इयर्स। तो पहनने उड़ने के ऊपर में परमेश्वर का कंट्रोलिंग है। बाय हिज पावर, बाय हिज अथॉरिटी ही डज दिस थिंग्स। हालेलुया। अब जरा सा हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भोजन के ऊपर में क्या कंट्रोल है परमेश्वर का। निर्गमन उसका 16, उसका 17 से 21, जब ये लोग को हमको और खाने को चाहिए बोल के बोलते हैं, रोटी चाहिए, कहां से रोटी लाएंगे? तो परमेश्वर ने मन्ना रोटी दिया, उनको मन्ना खिलाया। ऑफ कोर्स बटेर पक्षी का मांस भी खिलाया, लेकिन मन्ना रोटी परमेश्वर ने दिया। तो बीच का एक खंड को पढ़ रहा हूं, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। ओके, परमेश्वर ने उनको कहा था कि अपने एक एक व्यक्ति परिवार के हिसाब से उठाना, और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसका कुछ अधिक ना रहा, और जिसके पास थोड़ा था उसके पास कुछ
घटी ना हुई। उठाने का टाइम में तो शायद कम हो रहा बोल के कुछ लोग ज्यादा उठा दिए, कुछ लोग गलती से कम उठा कर लेकर आए। लेकिन घर में जब नाप रहे हैं वो लोग, तो क्या हो, जिसका कम था तो उनको कम नहीं हुआ, जिसके पास अधिक था ओके उसका अधिक नहीं हुआ, वो लगभग जितना उनको चाहिए था उतना ही हुआ नापने के बाद में। अब देखिए भोजन जब उठा रहे हैं उसमें भी परमेश्वर कंट्रोलिंग रखा है। लाहू सबा ज़कातबी रिमांडा, प्रेज द लॉर्ड। खुश हो जाइए आपके भोजन के ऊपर में। आप अगर चिंता कर रहे इस पेंडेमिक के टाइम में क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, तो आपके घर में परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है आपके भोजन के ऊपर में आपको कंट्रोलिंग रखेगा, देगा। आपको घटी नहीं होगी, आपको कमी नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि खत्म हो जा रहा है, उसी समय परमेश्वर प्रोवाइड करेगा कहीं से और जुगाड़ करेगा, बंदोबस्त करेगा। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर कहता है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपने आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटेर लेते थे और जब धूप कड़ी हो जाती थी तब वह गल जाता था। ओके, वो लोग उठाते थे, कुछ लोग ज्यादा उठाते थे तो भी उनको उतना ही रहता था उनके पास जितना चाहिए। जो लोग कम उठा कर लेके आते थे तो घटी नहीं होती थी। और उन लोग को परमेश्वर ने कहा था कि सुबह तक नहीं छोड़ना कुछ चीज को, सबको खाना। कुछ लोग सुबह के लिए छोड़ के रखते थे कि सुबह हो सकता है, सोचते थे कि सुबह हमको भोर भोर को लाना ना जाने के लिए ना पड़े मैदान में, इसीलिए सुबह खाएंगे। तो सुबह का सब कीड़े पड़ जाते थे, सब खराब हो जाता था। सी द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ गॉड अपॉन फूड, हालेलुया। इसके साथ में शुक्रवार के दिन में परमेश्वर उनको कहता था कि 2 दिन के लिए उठाना, शुक्रवार के लिए उठाना और शनिवार के लिए, क्योंकि शनिवार सब्बात का दिन था, उस दिन बाहर नहीं जाना। तो जब शनिवार के लिए वो लोग एक्स्ट्रा उठाते थे, वो भोजन शनिवार का दिन सुबह उस सड़ता नहीं था, खराब नहीं होता था। ये भी कंट्रोलिंग सिस्टम देखिए, ये अद्भुत है। भोजन के ऊपर में कंट्रोलिंग सिस्टम है परमेश्वर का। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये सबसे बड़ा लॉकडाउन था, नूह का जहाज सबसे बड़ा लॉकडाउन था, जिसमें 8 प्राणी हैं और उसमें जीव जंतु हैं। लगभग 1 साल का लॉकडाउन, और इसमें भोजन की घटी कमी नहीं होती है। क्या हुआ होगा जब ऊपर का 2 वचन, पहनने ओढ़ने के ऊपर में कंट्रोलिंग, और उसके बाद में हम देखते हैं कि भोजन के ऊपर में परमेश्वर का कंट्रोलिंग, सड़ने नहीं देता था। आमीन। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने, हो सकता है, नहीं लिखा हुआ है, इस वचन के द्वारा से मैं ये सोच रहा हूं, मेरे दिल में बात आ रही है, हो सकता है कि नूह को सबके लिए कुछ ना कुछ भोजन, पत्तियों को लाया, जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए पत्तियों को लाया था, घास वालों के लिए घास लेकर आया था, और मांसाहारी वालों के लिए मांस लेकर आया था, सबके लिए रख दिया था। आप पहली बार जुगाड़ कर दिया, और जब परमेश्वर ने उस नूह के जहाज का दरवाजा को बंद किया और बारिश शुरू हुई, आंधी शुरू हुई, जल प्रलय शुरू हुआ, जब उठने लगा, तो परमेश्वर उन भोजनों के ऊपर में एक ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम रखा होगा, ओके, कि जो पत्तों को लोग खा रहे हैं वो मुरझाते नहीं हैं और खत्म नहीं होते हैं। जो मांस को मांसाहारी पक्षी खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, वो मांस सड़ नहीं रहा है और घट नहीं रहा है। हो सकता है ये हुआ होगा। चिड़ियों को जो दाना दिया गया था वो दाना घट नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कंट्रोल करता है। और जो ये जो शेफर्ड स्टाफ जो बताता है, वो अथॉरिटी और कंट्रोलिंग सिस्टम को बताता है। परमेश्वर एक ऐसा चरवाहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आपको पहनने ओढ़ने का और आपका भोजन के ऊपर में उसका कंट्रोल रहेगा। इसलिए आप उस चरवाहे के पास में चिपक जाएं, उसके संगति में रहें और उसको पुकारें कि आपके घर का राशन पानी, आपके घर में जो भी परमेश्वर ने जुगाड़ करके दिया है, उसमें किसी प्रकार का घटी कमी ना होने पाए। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर आत्मिक रूप से भोजन के विषय में क्या कहता है? हम तो आत्मिक भोजन कर रहे हैं, इस समय आत्मिक भोजन कर रहे हैं। यहेजकेल 34 उसका 31 उसमें क्या देखते हैं हम लोग? तुम तो मेरे भेड़ बकरियां, मेरे चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और तुम्हारा परमेश्वर
और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर याहू की यही वाणी है। ओके, तुम मेरे चराई की भेड़ हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यानी मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हें घाटी होने नहीं दूंगा। हालेलुया। इसलिए पहली बार में दाऊद जब बोलता है, ओके, हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर तो मल्टीप्लाई करता है। 5 रोटी 2 मछली, जब उसके पुत्र यीशु इस धरती में था तो उसने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से 5000 से ज्यादा लोगों को मल्टीप्लाई करके खिलाया। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब परमेश्वर को पूछें कि अपने आप को पूछें कि उस चरवाहे की आवाज आप सुनते हैं क्या? अगर चरवाहे की आवाज अगर आप सुनते हैं तो आपका और मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है चरवाहे के साथ में, तो उस चरवाहा अपने आप को प्रकट करेगा, अपना कर्तव्य को पूरा करेगा हमारे जीवन में। लेकिन उस चरवाहे को चरवाहा, तू मेरा चरवाहा तो बोलते हैं, लेकिन उससे नहीं सुनते, उसके शब्द नहीं सुनते हैं, तो कैसे वो अपना कर्तव्य को हमारे जीवन में पूरा करेगा? वो रूठ जाएगा। इसलिए अपने आप को पूछे, एक ऐसा रिलेशनशिप को डेवलप करें हमारे अंदर में। वो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस तरह का रिलेशनशिप को डेवलप करें। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 95 उसका 6 to 7, वहां पर क्या कहता है? आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। यहोवा वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं, उसके हाथ की भेड़े हैं। फिर ये लास्ट भाग को ध्यान से सुनिए। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। यहां पर सुनने की बात बोल रहा है। चरवाहे का जब रिलेशनशिप भेड़ के साथ जब बात आता है तो उस रिलेशनशिप को तगड़ा करने के लिए, उस ताल्लुकात को और उस संबंध को तगड़ा करने के लिए उसका सुनना जरूरी है। उससे जब हम लोग सुनेंगे तो वो हमको भोजन खिलाएगा। हिंदी अंग्रेजी में और स्पष्ट लिखता है, ओ कम लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन। क्या हम अपने आप को सरेंडर किए हैं? क्या हम उसकी आराधना कर रहे हैं? क्या हम अपने घुटने टेके हैं उस परमेश्वर के पास में, उस चरवाहे के पास में? बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर, फॉर ही इज आवर गॉड एंड वी आर द पीपल ऑफ हिज पैशन एंड द शिप ऑफ हिज हैंड। टुडे इफ ये, यहां लिखा हुआ है, टुडे इफ ये विल हियर हिज वॉइस। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनोगे और सुनते रहोगे और सुनना चालू करोगे। आज तक हम किस प्रकार का भेड़ बने रहे हमारे परमेश्वर के पास में? क्या हमने उसकी आवाज को सुनी? क्या उसका गाइडेंस को हमने लिया, या हम अपने मनमानी करते रहे? हम लोग उसको हमारा अच्छा चरवाहा बोलते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जब उसका शब्द को नहीं सुनते हैं तो हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है। हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है उसके साथ में। और परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है वो अपना कर्तव्य को किस तरीके से पूरा करेगा? फुल फ्लेज पूरा करने नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक तगड़ा संबंध जोड़ के रखें। नूह के समान, नूह ने एक तगड़ा संबंध जोड़कर रखा था। वो साथ साथ चला परमेश्वर का, यानी परमेश्वर के शब्द को सुनता था और उसके अनुरूप वो कदम बढ़ाता था। इसीलिए तो साथ साथ चला लिखा हुआ है। इसी के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा जबरदस्त काम किया है। वो चरवाहे के रूप में उस जहाज में आया और कम से कम 1 साल तक उसे 8 प्राणियों को और जीव जंतु को उसने भोजन दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना महान और कितना सुंदर हम लोग का परमेश्वर है। जो 30 जो अंक हैं, 30 हाथ उसको हाइट होना चाहिए, पानी का जहाज का बोलता है। वो 30 जो अंक हैं वो लामेड के लिए है, जो शब्द है, या हम बोलेंगे वो लेटर है हिब्रू का। लामेड को एक चरवाही की लाठी जो होती है उसके साथ में उसका तुलना किया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पानी के जहाज के द्वारा से जो परमेश्वर ने जो डायमेंशन दिया था, इसमें परमेश्वर ने एक मैसेज दिया। 30 का आंकड़ा के लिए एक मैसेज देता है, 300 हाथ के आंकड़ा के लिए एक मैसेज देता है, और 50 हाथ के लिए एक मैसेज देता है। ये वंडरफुल मैसेज आज हमारे बीच में आया है। आइए परमेश्वर के साथ में हम एक तगड़ा संबंध जोड़ लें। और हम लोग हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाता है। वो जी में जी लेकर आता है। हालेलुया। आज लोगों का जी में जी नहीं है, डर और भय के कारण से डूब रहा है, प्राण डूब रहा है। इसमें जी में जी आना है। ये अच्छा चरवाहा, वंडरफुल शेपर्ड जो है, वो चराएगा हमको
और आगे लेके जाएगा और हमारा हृदय को, हमारे प्राण को बहाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं लॉर्ड। आज अपने वचन के द्वारा से आपने हमसे बातें की है प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आप हमारे अच्छा चरवाहा हैं प्रभु जी। आपकी आवाज को हम सुनने पाए ताकि आपके साथ में हमारा रिलेशनशिप, आपके साथ में हमारा प्रभु परमेश्वर पिता ताल्लुकात मजबूत रहने पाए प्रभु जी। हम एक एक स्टेप आपकी आवाज को सुन के लेने पाए प्रभु जी, डिसीजन लेने पाए प्रभु जी। तो सहायता कर, मदद कर, हर एक को अपनी तसल्ली से भर दे प्रभु जी। हमारे अंदर में जी लेकर आ प्रभु परमेश्वर पिता। बाहर कोलाहल है, डर है, भय है, चिंता है, आशंका है प्रभु जी। हम तेरे ओर ताकते हैं, देखते हैं लॉर्ड। हम पर दया कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए। आपको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।